क्या आपकी छाती शुष्क रहती है और महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या होती है, ब्लीडिंग कम आती है और उनमें हार्मोन्स की कमी है, तो आपके लिए आज का योग सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 7th एपिसोड आ गया है। आज का योग है सेतु बंधासन या इसको कंदरासन के नाम से भी जाना जाता है। कंदरासन का अपन विस्तार से देखें, कंध यानी दोनों कंधे और आसन यानी मुद्रा। यह मुद्रा दोनों कंधों की मुद्रा है। इस आसन से आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे और लाभ अगर अपन देखें तो जिन भाइयों की छाती शुष्क रहती है, कमजोर होती है, सीना फूलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए यह योग बहुत उपयोगी है। और जिनकी डायफ्राम की स्थिति सही नहीं रहती, डायफ्राम वह स्थिति होती है जहाँ पे अपने दोनों फेफड़े टिके रहते हैं, वहाँ डायफ्राम कहलाता है। और उनकी पोजीशन किसी की गड़बड़ होती है तो वह एकदम स्ट्रॉन्ग और सही पोजीशन लेता है। दूसरा अगर लाभ देखें तो महिलाओं के लिए यह योग रामबाण है, क्योंकि इस आसन से जिन महिलाओं का प्रजनन सिस्टम कमजोर होता है उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। जिनका यूट्रस कमजोर है और जिनके ब्लीडिंग की समस्या रहती है, जिनको ज़्यादा ब्लड आता है या किसी को कम ब्लीडिंग होती है, उनके लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। यह आसन करने के लिए माताएं बहनें दिन में 2 टाइम खाली पेट अगर इस आसन को करें तो बहुत ही उपयोगी है। और अन्य लाभ अगर देखें तो इससे पेट की जुड़ी समस्याएं दूर होती है। जिनका पेट बाहर निकला है वह सही होता है और जिनके डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होती है। नाभि बिंदु खिसक गई है या खिसकने की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए यह आसन बहुत उपयोगी है। तो इस आसन के लाभ के बारे में अपन ने अच्छा अध्ययन किया, तो अब इसको आसन को विधि में करके देखते हैं। तो चलिए योग को शुरू करते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पे सीधे लेट जाएं और फिर अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार मरोड़ें और दोनों घुटनों को अपने नितंब के पास लाएं और दोनों हाथ के पंजों से अपने एड़ियों के जॉइंट को अच्छी प्रकार पकड़ें और नितंब के पास एड़ियां आने से फिर अपने नितंब को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो आपकी गर्दन को अच्छी प्रकार से प्रेशर दें और फिर अपने नितंब को अच्छा प्रकार ऊपर उठाएं और इस प्रकार आप अपने पुलिया के समान शरीर की स्ट्रक्चर बनाएं। और इस पोजीशन में आने के बाद आपको आपका सांस बाहर छोड़ना है और पेट अंदर चला जाएगा। फिर इस स्थिति को धीरे धीरे वापस सामान्य नितंब को जमीन पे स्पर्श करें और फिर आप अपने पैरों को सीधा करें। इसी स्थिति को आप दोबारा करने के लिए दोनों एड़ियों को अच्छी प्रकार से पकड़ें और नितंब के पास लाके अपने गर्दन के पिछले छोर को अच्छा प्रेशर देके अपने इस प्रकार
पोजीशन लाइक। इस सेतु आसन से आपके शरीर की संरचना सेतु के समान होती है और फिर आप अपने पैरों को सीधा छोड़ें और सांस की गति सामान्य करें। कंदरासन और सेतुबंधासन आसन के लाभ के बारे में चर्चा की और विधि में करके देखा, और अब इसकी हानियों के बारे में अपन बात करें तो इस आसन की विशेष कोई हानि है नहीं, मगर इस आसन को गर्भवती महिलाएं न करें, और इस आसन को जिनके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे अल्सर और किसी ऑपरेशन या किसी हर्निया की दिक्कत हो, उनको इस आसन से परहेज करना चाहिए। और जिनके उच्च रक्तचाप जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, उनको भी इस आसन से परहेज करना चाहिए। और जिनके घुटनों में सूजन हो, उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। और इस आसन को फर्स्ट में 15 से 20 सेकंड के लिए स्टार्ट करें और फिर इस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक आप कर सकते हैं, तो आपको इस आसन के बहुत फायदे मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।